हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया ही होंगे और आप लोग की एग्जाम की प्रिपरेशन और बढ़िया तरीके से चली रही होंगी। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश के प्रोज सेक्शन के चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 11 तक के चुने हुए मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसी में से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा कि डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, यानी कि कौन जो थे वो आध्यात्मिक लीडर भी थे और पॉलिटिशियन भी थे। तो महात्मा गांधी वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, यानी कि महात्मा गांधी जो थे वो आध्यात्मिक लीडर भी थे, यानी कि नेता भी थे और पॉलिटिशियन भी थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महात्मा गांधी वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। अगला क्वेश्चन करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रतिराम वाज द सन ऑफ, यानी कि रतिराम वाज द सन ऑफ, यानी कि वो किसका बेटा था रतिराम। तो रतिराम वाज द सन ऑफ सोहनलाल रतिराम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रतिराम जो था वो सोहनलाल का बेटा था, सोहनलाल रतिराम का। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग टू, यानी कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो था वो कहां से बिलोंग करने वाला था, कहां का रहने वाला था। तो द यूएसए से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग्स टू द यूएसए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द आर्टिस्ट इज रिटेन बाय, यानी कि द आर्टिस्ट जो आपका चैप्टर है उसको किसने लिखा है, उसके लेखक कौन है, तो यानी कि उसका राइटर कौन है। तो द आर्टिस्ट इज रिटेन बाय शिगा नोया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द आर्टिस्ट को किसने लिखा है, तो शिगा नोया ने। अगला क्वेश्चन है हमारा जॉनसन वाज इन द पोसेशंस ऑफ डैश एकड़ लैंड, यानी कितना एकड़ लैंड, तो 4 एकड़ लैंड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4 एकड़ लैंड। याद रखिएगा, जॉनसन वाज इन द पोसेशंस ऑफ 4 एकड़ लैंड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हु हैज रिटन ए चाइल्ड इज बॉर्न, यानी कि ए चाइल्ड इज बॉर्न जो आपका चैप्टर है आपके बुक इंग्लिश में, इंग्लिश की किताब में जो ए चाइल्ड इज बॉर्न चैप्टर है उसके राइटर कौन है, उसके लेखक कौन है। उसके राइटर और उसके लेखक जो है वो जर्मन गेडियर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी गेडियर इज रिटन बाय ए चाइल्ड इज बॉर्न चैप्टर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और देखिए अभी तक आप लोग इसको पीडीएफ को नहीं लिए तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो इस पीडीएफ को ले चुके हैं, बहुत ही सारे बच्चे इस पीडीएफ को ले चुके हैं। आप लोग भी चाहे तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। इस पीडीएफ में आपको मिलेगा क्या क्या, तो आपका जो भी सब्जेक्ट हो, इसी 10 सब्जेक्ट में से आपका कोई भी 5 सब्जेक्ट होगा। टोटल आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं आपके एग्जाम में, या किसी किसी का 6 भी रहता है, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी रहता है किसी का 5 या किसी का 6 सब्जेक्ट रहता है। तो आपका जो भी 5 या 6 सब्जेक्ट होगा उसी के अंदर से होगा। आपका हिंदी हो सकता है, आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, ज्योग्राफी, म्यूजिक, होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी या इकोनॉमिक्स हो सकता है। तो इसी 10 में से कोई आपका 5 सब्जेक्ट होगा। और 5 सब्जेक्ट में आपको मिलेगा क्या क्या, तो आपका जो भी चैप्टर है, जैसे अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में प्रो सेक्शन में 11 चैप्टर है, 10 चैप्टर आपके पोएट्री सेक्शन में। तो जितने भी चैप्टर है उन सभी चैप्टर के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेगा। और एक सब्जेक्ट का नहीं मिलेगा, जो भी सब्जेक्ट है आपका पांचों, उस पांचों सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन वो सब आपको मिलेगा। और कितने में मिलेगा, तो सिर्फ और सिर्फ 25 रुपए में आपको मिलेगा। आप पूछेगा इतना कम क्यों है इसका प्राइस, इसलिए इसका प्राइस इतना कम रखे ताकि हर एक बच्चा इस वीडियो को ले सकेगा और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला करके पास हो जाएगा और अच्छे नंबर ला सकेगा। ऐसा नहीं कि पास हो जाएगा, अगर आप लोग इस वीडियो को लेकर के अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपके 99% जो क्वेश्चन होंगे आपके बोर्ड एग्जाम में वो इसी में से आएंगे और बहुत ही बढ़िया नंबर आपके आएंगे, जितना कि आप लोग सोचे भी नहीं होंगे, उससे भी बहुत ज्यादा नंबर आएंगे आप लोगों के, अगर आप लोग इस पीडीएफ को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग इस पीडीएफ को ले लिए, एक दो बार पढ़ लिए और सोचे अच्छा नंबर तो आ ही जाएगा, ऐसा नहीं है। आप लोग इस पीडीएफ को लेकर के बहुत ही अच्छे तरीके से सबको पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा अच्छे नंबर आएंगे, जितना कि अभी तक आप लोग सोचे भी नहीं होंगे इतना अच्छा भी नंबर आ सकता है, इतने अच्छे नंबर आएंगे। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को पीडीएफ को ले चुके हैं, आप लोग भी चाहे तो आप लोग भी ले सकते हैं। अब लेना किस तरह से है तो वो देख लीजिए। ये नंबर है 7903820891। इस नंबर पे आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी कर सकते हैं। इस नंबर पे आप लोग को क्या करना है, 25 रुपया फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी कर देना। जैसे ये नंबर डालिएगा नाम आ जाएगा गौतम कुमार, उस पर आप लोग को 25 रुपया डाल देना है और उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग को इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना है। और आपका जो भी सब्जेक्ट हो, पांचों सब्जेक्ट, ऐसा नहीं कि एक दो सब्जेक्ट, जो भी आपका 5 सब्जेक्ट हो या 6 सब्जेक्ट हो, वो पांचों 6 सब्जेक्ट को आप लोग को बता देना और सभी का पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। अब पीडीएफ में रहेगा क्या क्या तो आपको बता दिया, फिर भी बता देते हैं। जैसे आपको इंग्लिश में देख सकते हैं कि 450 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। अब ये क्वेश्चन किस तरह से रहेंगे, तो आपके जो भी जैसे चैप्टर है, पहला चैप्टर से लेकर के और लास्ट चैप्टर, यानी कि प्रोज सेक्शन के पोएट्री सेक्शन को चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। जैसे पहला चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, दूसरा चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस तरह से आपको पहला चैप्टर से लेकर के लास्ट चैप्टर तक के जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा वो आपको मिलेगा। सेम इसी तरह से अगर आपका हिस्ट्री होगा, होम साइंस होगा या कोई भी सब्जेक्ट, जैसे आपका हिस्ट्री होगा, हिस्ट्री में टोटल चैप्टर कितने हैं, तो 15 चैप्टर है। 15 चैप्टर के पहला चैप्टर से लेकर के, जैसे पहला चैप्टर जो है उसका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, दूसरा चैप्टर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे पहला चैप्टर से लेकर के लास्ट के चैप्टर 15 चैप्टर तक के जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो इस पीडीएफ में ऐड कर दिए। और सेम इसी तरह से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को भी, कि पहला चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न है या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उस सभी को पहला चैप्टर का जो भी ऐड है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस सबको ऐड कर दे पीडीएफ में। दूसरा चैप्टर का
जो भी इंपॉर्टेंट है लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर उस सबको ऐड कर दिए। यानी कि अगर आप लोग इस पीडीएफ को पढ़ लेते हैं तो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न आप लोगों को इस पीडीएफ के अलावा कहीं से देखने को नहीं मिलेगा। जो भी प्रश्न आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में 99% जो क्वेश्चन रहेगा वो इसी पीडीएफ से आपको देखने को मिल जाएगा। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो इस पीडीएफ को ले चुके हैं, आप लोग भी चाहें तो आप लोग भी ले सकते हैं। एक और चीज आप लोग देखे होंगे कि इंग्लिश में आपको 450 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही दे रहे हैं, इसमें 700 क्वेश्चन दे रहे हैं होम साइंस में, और आप लोग को पॉलिटिकल साइंस में 500 क्वेश्चन है और हिस्ट्री में 650 क्वेश्चन है। तो ये इस तरह का भेदभाव क्यों है? तो इसलिए है क्योंकि आपका जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को ऐड किया। ऐसा नहीं है कि किसी सब्जेक्ट में आपको कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर भी ऐड करके देते हैं क्वेश्चन को बढ़ाने के लिए, ऐसा नहीं है। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए उसी प्रश्न को ऐड किए। जैसे इंग्लिश में क्या फिक्स रहता है, पहला चैप्टर इंडियन लेसन एंड कल्चर, उससे फिक्स है कि जो 7-8 क्वेश्चन है उस 7-8 क्वेश्चन से ही हर एक साल कोई 2 क्वेश्चन उसमें से पूछ ले या 3 क्वेश्चन पूछ ले। यानी कि अगर वो 7-8 क्वेश्चन को आप लोग कर लेते हैं तो उससे ही आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जो रहेंगे वो आएंगे। फिर दूसरा चैप्टर है, उससे भी क्या है कि 10-12 क्वेश्चन है, उस 10-12 क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिए और उसी के अंदर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन होम साइंस में क्या होता है, होम साइंस में कोई फिक्स टॉपिक ही नहीं रहता है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। फिर सोशियोलॉजी में भी क्या होता है, सोशियोलॉजी में 600 क्वेश्चन आपको मिलेगा, इसमें भी आपको कोई फिक्स टॉपिक रहता है नहीं, एक ही क्वेश्चन को ना कई तरीके से घुमा के पूछ लेता है। सबसे ज्यादा होम साइंस में एक ही क्वेश्चन को कई तरीकों से घुमा करके पूछ लेता है। और फिर आप लोग देखिएगा जैसे पॉलिटिकल साइंस में 500 ही क्वेश्चन है, वो इसलिए कि क्या है, जैसे पॉलिटिकल साइंस में क्या है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, और उससे संबंधित फिक्स है कि 3-4 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, उसमें कौन जीता था या कि किस किस के बीच में हुआ था। इसी तरह के यानी कि एक फिक्स टॉपिक रहता है, इसी टॉपिक से इतना सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उसमें क्या रहता है, कम क्वेश्चन दे दिए। लेकिन ऐसा कोई सब्जेक्ट है जिसमें क्या होता है कि एकदम ज्यादा क्वेश्चन देना ही पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कि आप बहुत सारा क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे प्रैक्टिस, तो उसमें क्या होता है आपके एग्जाम में अलग अलग तरीके से हर एक साल क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए जो भी तरीका का क्वेश्चन पूछा जाए सभी इसमें ऐड है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐड किए इस पीडीएफ में। आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं, ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो इस पीडीएफ को ले चुके हैं। अगर आप लोग इस पीडीएफ को लेकर के अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को बहुत ही अच्छा नंबर देखने को मिलेगा, जितना कि आप लोग सोचे भी नहीं होंगे। ठीक है, तो अब आप बढ़ते अपनी क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि डैश वाज ए ड्रामाटिस्ट एंड ए शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ रसिया। कौन जो है वो ड्रामाटिस्ट भी है और शॉर्ट स्टोरी यानी कि छोटा जो स्टोरी होता है, छोटा कहानी होता है, शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ रसिया, यानी कि रसिया के ड्रामाटिस्ट है और शॉर्ट स्टोरी राइटर है। कौन है? तो एंटोन चेखव। एंटोन चेखव वाज ए ड्रामाटिस्ट एंड ए शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ रसिया। एंटोन चेखव कहाँ के रहने वाले हैं? तो रसिया के। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जर्मन गेरियर वाज बोर्न इन, यानी कि जर्मन गेरियर जो था उनका जन्म कब हुआ था? तो 1939 में, 1939 में, 1939 में जर्मन गेरियर का जन्म हुआ था। जर्मन गेरियर वाज बोर्न इन 1939। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीगा नोया इज ए डैश राइटर। सीगा नोया जो है वो कहाँ के राइटर है? तो सीगा नोया इज ए जापानीज राइटर। सीगा नोया कहाँ के रहने वाले? तो जापान के रहने वाले जापानीज राइटर है सीगा नोया। सीगा नोया इज ए डैश राइटर यानी कि जापानीज राइटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि डैश वेर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस, यानी कि कौन जो थे वो सेटिस्फाइड थे, खुश थे अपने स्मॉल विलेज से, यानी कि अपने छोटे विलेज से, छोटे गांव से सेटिस्फाइड थे, खुश थे। कौन थे? तो आवर एंसेस्टर, यानी कि हमारे पूर्वज जो थे। आवर यानी कि हमारे एंसेस्टर मतलब पूर्वज, हमारे जो पूर्वज थे यानी वो जो सेटिस्फाइड थे, खुश थे अपने स्मॉल विलेज से ही, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आवर एंसेस्टर्स वेयर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नन्नू काका टुक आउट ए चेक बुक एंड राइट ए चेक फॉर। तो नन्नू काका जो अपना चेक बुक निकालते हैं और कितने रुपए का चेक को लिखते हैं? तो 1000 रुपीज चेक, यानी कि 1000 रुपए का चेक लिखते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नन्नू काका टुक आउट ए चेक बुक एंड राइट ए चेक फॉर 1000 रुपीज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया ग्लोरी इज डेट इट इज ए इमूवेबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, इमूवेबल। इंडिया ग्लोरी इज डेट इट इज ए इमूवेबल। अगला क्वेश्चन है हमारा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एच ए, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो किस चीज का शपथ लेते, क्या बनने का शपथ लेते? तो प्रेसिडेंट जो बनते हैं उसी का शपथ ग्रहण कौन करते हैं? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। ओथ मतलब होता है शपथ ग्रहण, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज ए प्रेसिडेंट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा कि सीवी रीड्स एट डैश स्कूल, यानी कि सीवी जो रहता है वो किस स्कूल में पढ़ता है? प्राइमरी स्कूल में या हाई स्कूल में या फिर +2 स्कूल में या मिडिल स्कूल में? तो सीवी वाज रीड इन ए प्राइमरी स्कूल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा सीवी जो है प्राइमरी स्कूल में पढ़ते रहता है। सीवी रीड्स एट प्राइमरी स्कूल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डैश इज ए ह्यूमरस स्टोरी, यानी ऐसा 3 ऑप्शन कहानी जो दिया हुआ है, 4 ऑप्शन, इसमें से कौन सा ऐसा कहानी है यानी कि स्टोरी है कहानी है वो ह्यूमरस है? तो जो मनोहर मांगलोकर के द्वारा लिखा गया चैप्टर 3 हमारा ए पिंच ऑफ स्नफ, यानी कि एक चुटकी भर खैनी। ए पिंच ऑफ स्नफ इज ए ह्यूमरस स्टोरी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा ए पिंच ऑफ स्नफ इज ए ह्यूमरस स्टोरी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं इसी सब क्वेश्चन को आप लोग कर लेते हैं, इसी सब क्वेश्चन से आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सेनोरशिप इज इम्पोज्ड
ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी कि जब इमरजेंसी होगा उसी समय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द अर्थ इज रिटेन बाय, द अर्थ जो चैप्टर है उसके लेखक कौन है, उसको लिखा किसने है, तो द अर्थ इज रिटेन बाय एच ई बेट्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द अर्थ इज रिटेन बाय एच ई बेट्स, इसके लेखक कौन है, एच ई बेट्स है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गांधी जी वेंट टू चंपारण इन, यानी कि गांधी जी जो थे उन चंपारण में कब गए थे, तो 1917 यानी कि 1917 में गांधी जी वेंट टू चंपारण इन 1917। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो इंडिया के प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति कब बनते, किस ईस्वी में बनते, तो 1967 में, 1967 में डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु राइट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो पहला चैप्टर है आपका उसके लेखक कौन है, उसको किसने लिखा है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटेन बाय महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने लिखा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत इज माय होम इज रिटेन बाय, यानी कि भारत इज माय होम जो कि सेकंड चैप्टर है आपका उसको किसने लिखा है, उसके राइटर कौन है, तो भारत इज माय होम इज रिटेन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन इज रिटेन बाय भारत इज माय होम चैप्टर। अगला क्वेश्चन करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ वाज रिटेन बाय, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ जिसका कि हिंदी में ये पुस्तक है, पुस्तक का नाम है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, जिसका कि हिंदी में नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो कि किसके द्वारा लिखा गया था, तो गांधी जी के द्वारा लिखा गया था। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ वाज रिटेन बाय महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सन नन्नू काका है प्लान टू मीट बाय, यानी कि कौन वो इंपॉर्टेंट पर्सन रहता है, सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सन, पहला नहीं सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सन जिससे कि नन्नू काका जो है वो प्लान करते हैं मिलने का, तो दो वेलफेयर मिनिस्टर से प्लान करते हैं नन्नू काका, वो सेकंड पर्सन रहता है जिससे कि प्लान करते हैं नन्नू काका मिलने का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा द वेलफेयर मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बर्ट्रैंड रसल वाज ए फिलोसफर एंड ए, यानी कि बर्ट्रैंड रसल जो रहता है वो फिलोसफर तो रहता ही है, साथ ही साथ वो क्या रहता है, तो वो साइंटिस्ट रहता है, हिस्टोरियन रहता है, जियोलॉजिस्ट रहता है, पॉलिटिशियन रहता है। तो बर्ट्रैंड रसल वाज ए फिलोसफर एंड ए हिस्टोरियन, यानी कि इतिहासकार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बर्ट्रैंड रसल जो था वो फिलोसफर भी था और हिस्टोरियन भी था, यानी कि इतिहासकार भी था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आई हैव ए ड्रीम इज रिटेन बाय, तो आई हैव ए ड्रीम जो है चैप्टर 4 है हमारा, आई हैव ए ड्रीम इज रिटेन बाय, इसके लेखक कौन है, इसका राइटर कौन है, तो आई हैव ए ड्रीम इज रिटेन बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर किस जो चैप्टर जो है लिखते हैं किस चैप्टर को, तो आई हैव ए ड्रीम चैप्टर को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एंटोन चेखव बिगन हिज कैरियर बाय राइटिंग, यानी कि एंटोन चेखव जो है अपने करियर की जो शुरुआत करते हैं तो किस चीज के लेखन से वो अपनी करियर की शुरुआत करते हैं, तो ड्रामा लेखन से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एंटोन चेखव बिगन हिज कैरियर बाय राइटिंग ड्रामा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि डैश वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट, यानी कि कौन जाते हैं मिनिस्टर को मिलने के लिए जोधपुर कोर्ट में, तो मनोहर मांगलोकर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मनोहर मांगलोकर वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नोबेल प्राइज फॉर पीस वाज गिवन टू मिस्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर इन, यानी कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर को किसके लिए, तो पीस के लिए, शांति के लिए। और नोबेल पुरस्कार कब मिला था, किस ईस्वी में मिला था, तो 1964 में, 1964 में नोबेल प्राइज फॉर पीस इज वाज गिवन टू MLK, यानी कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर इन 1964। याद रखिएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर को जो नोबेल प्राइज मिला था वो किस चीज़ के लिए मिला था, ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा पीस के लिए, यानी कि शांति के लिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर को नोबेल पुरस्कार जो था, नोबेल प्राइज जो था वो मिला था पीस के लिए, शांति के लिए। और कब मिला था, तो 1964 यानी कि 1964 में मिला था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज रिटेन बाय, यानी कि आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड जो चैप्टर है इसके लेखक कौन है, इसको किसने लिखा है, तो बर्ट्रैंड रसल ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज रिटेन बाय बर्ट्रैंड रसल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है डॉर्थी एल सेयर्स हैज रिटेन द लेसन, यानी कि डॉर्थी एल सेयर्स ने किस चैप्टर को लिखा है, तो हाउ फ्री इज प्रेस इज रिटेन बाय डॉर्थी एल सेयर्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटेन बाय डॉर्थी एल सेयर्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द प्राइस ऑफ 5 इंच गाउट्स इज, यानी कि द प्राइस यानी कि कितना दाम था 5 इंच गाउट्स के। गाउट्स मतलब क्या था, जो सजमन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं गाउट्स इंग्लिश में। याद रखिएगा किसको कहते हैं, तो जो सजमन होता है या फिर कद्दू होता है उसी को हम लोग कहते हैं। तो द प्राइस ऑफ 5 इंच गाउट्स इज 10 सेन, यानी कि उसका दाम था 10 सेन। अब ये सेन क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ होता है 10 रुपया, वैसे ही जापान में होता है जो उन लोगों का जो पैसा होता है रुपया होता है, उन लोगों को वो लोग क्या कहते हैं, तो सेन कहते हैं। जैसे अमेरिका में डॉलर कहते हैं, हमारे यहाँ रुपया कहते हैं, और जापान में सेन कहते हैं। तो उसका प्राइस कितना था, 10 सेन था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ए मैरिज प्रपोजल वाज रिटेन बाय, यानी कि इसके लेखक कौन है, इसको किसने लिखा है, तो एंटोन चेखव ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए मैरिज प्रपोजल वाज रिटेन बाय एंटोन चेखव। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि
बर्ट्रैंड रसल बिलोंग टू, बर्ट्रैंड रसल जो थे वो कहाँ से बिलोंग करने वाले थे, कहाँ के रहने वाले थे, तो ब्रिटेन के, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बर्ट्रैंड रसल बिलोंग टू ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और देखिए जितना क्वेश्चन आप लोग को करवा रहे हैं सभी क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन है। इस सभी प्रश्नों को आप लोग अगर कर लेते हैं तो आपका जो पोइट्री प्रोज सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, समझ गए ना। पोइट्री सेक्शन के लिए नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सीवी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन, यानी कि सीवी जो था वो किस चीज़ में ज़्यादातर इंटरेस्ट रखता था, किस में उसको ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो गाउट्स में, वही कद्दू में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज इन, द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज इन, तो वो ग्रीस की सिविलाइजेशन थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज इन ग्रीस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सीवी वाज ए डैश जापानीज बॉय, यानी कि सीवी जो था वो कितने साल का जापानीज बॉय था, तो सीवी वाज ए 12 ईयर्स ओल्ड जापानीज बॉय, यानी कि सीवी जो था वो 12 साल का बच्चा था जो कि जापान का रहने वाला था। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ तक हो गया था, सीवी वाज ए 12 ईयर्स डैश, तो ये तो ऊपर ही देख लेते जापानीज बॉय था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन को बस अलग तरीके से पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डैश इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन और ए बापू, यानी कि कौन जो है वो फादर ऑफ नेशन और बापू के नाम से जानते हैं, आप लोग को ऑलरेडी इसका आंसर पता ही होगा, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन और बापू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जर्मन गेरियर हैज रिटेन द लेसन, यानी कि जर्मन गेरियर ने किस चैप्टर को लिखा है, तो ए चाइल्ड इज बोर्न इज रिटेन बाय जर्मन गेरियर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा जर्मन गेरियर हैज रिटेन द लेसन ए चाइल्ड इज बोर्न, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मन गेरियर इज एन ए डैश राइटर, यानी कि जर्मन गेरियर जो थे वो कहाँ के राइटर थे, तो ऑस्ट्रेलियन राइटर। जर्मन गेरियर इज एन ए ऑस्ट्रेलियन राइटर, ऑस्ट्रेलियन है तो अमेरिकन है, ऑस्ट्रेलियन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जर्मन गेरियर इज एन ऑस्ट्रेलियन राइटर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ जाकिर डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल कौन थे, राधा कृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन जो थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डॉक्टर राधा कृष्णन। डॉक्टर राधा कृष्णन वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हु गॉट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1950, यानी कि नोबेल प्राइज लिटरेचर के लिए, वहाँ पर हम लोग देखे थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर को शांति के लिए मिला था, पीस के लिए मिला था, लेकिन यहाँ पर मिल रहा है नोबेल प्राइज लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए। तो हु गॉट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1950, यानी कि 1950 में लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज किसको मिला था, तो बर्ट्रैंड रसल को मिला था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा बर्ट्रैंड रसल को नोबेल प्राइज कब मिला था, तो 1950 1950 में मिला था। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर हु गॉट, तो बर्ट्रैंड रसल गॉट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1950 1950 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटेन बाय, हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटेन बाय, इसके लेखक कौन है, तो डॉरथी एल सेयर्स है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटेन बाय डॉरथी एल सेयर्स। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फेरोपर्स वेयर रूलर्स ऑफ एंशिएंट, तो कहाँ के थे, वो इजिप्ट के थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका क्या था, पैराऑप्स वेयर रूलर, अच्छा पैराऑप्स वेयर रूलर एंशिएंट ऑफ, तो यानी कि कहाँ के, तो इजिप्ट के थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जॉनसन वाज ए पुअर, तो जॉनसन जो था वो पुअर क्या था, तो वो टीचर था, डॉक्टर था, कारपेंटर था या फार्मर था, तो जॉनसन वाज ए पुअर फार्मर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा कि पिंच ऑफ सनप इज रिटेन बाय, चैप्टर 3 जो कि हमारा पिंच ऑफ सनप, उसके लेखक उसके राइटर कौन है, तो मनोहर मांगलोकर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पिंच ऑफ सनप इज रिटेन बाय मनोहर मांगलोकर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा कि इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर आई इज रिटेन बाय, तो इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर आई इज रिटेन बाय पियर्स एस बक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड आल्सो सर्व एज द गवर्नर ऑफ, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो प्रेसिडेंट तो बने ही थे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे गवर्नर के रूप में किस राज्य में काम कर चुके हैं, किस राज्य में, तो बिहार राज्य में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज आल्सो सर्व द गवर्नर ऑफ बिहार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिविलाइजेशन द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द पीपुल, सिविलाइजेशन द स्टेट यानी कि किसके लिए डेवलपमेंट होगा, तरक्की किसके लिए होगा, तो पीपुल के लिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिविलाइजेशन द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीपुल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा ये 15 नंबर क्वेश्चन है पर्ल एस बक इज एन ए डैश राइटर, यानी कि वो कहाँ के राइटर थे, तो अमेरिकन राइटर थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अमेरिकन राइटर। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पता ही है फर्स्ट चैप्टर का ये क्वेश्चन है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज बेस्ड ऑन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अगला क्वेश्चन है हमारा हु हैज ए फिलोसफर हिस्टोरियन एंड ए मैथमेटिशियन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आप लोग रट लीजिए या कुछ भी कीजिए, लेकिन याद रखिए इससे इंपॉर्टेंट, इससे एक क्वेश्चन रहेगा ही कि कौन जो थे वो फिलोसफर थे, हिस्टोरियन थे और मैथमेटिशियन थे, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा कि हु वाज ए फिलोसफर में हिस्टोरियन एंड मैथमेटिशियन, तो बर्ट्रैंड रसल, बर्ट्रैंड रसल जो थे वो फिलोसफर भी थे, हिस्टोरियन भी थे और मैथमेटिशियन भी थे, समझ गए ना, वो हिस्टोरियन के इतिहासकार भी थे, फिलोसफर भी थे और मैथमेटिशियन भी थे, गणितज्ञ भी थे। अगला क्वेश्चन है हमारा
हु राइट वाई आई एम नॉट क्रिश्चियन, यानी कि वाई आई एम नॉट क्रिश्चियन, इसको किसने लिखा, इसके लेखक कौन है, तो बर्टन रसल है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बर्टन रसल राइट वाई आई एम नॉट क्रिश्चियन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नन्नू काका वाज कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। नन्नू काका जो थे वो दिल्ली क्यों आते हैं, तो मिनिस्टर को देखने के लिए। अब क्वेश्चन को आप लोग इतना बार बता चुके हैं कि क्वेश्चन से आप पढ़ते मतलब आपके मुंह से इसका आंसर निकलने लगेगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे ग्रेट यानी कि महान क्या थे, तो देखिए थिंकर थे वो डॉक्टर जाकिर हुसैन, नेशनलिस्ट भी थे, लीडर भी थे, पॉलिटिशियन भी थे, लेकिन ग्रेट क्या थे, वो महान क्या थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट नेशनलिस्ट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट नेशनलिस्ट। अगला क्वेश्चन है, जर्मन गेरियर इज ए फेमस डैश राइटर, यानी कि फेमस डैश राइटर, यानी कि जर्मन गेरियर जो थे वो किस तरह के फेमस राइटर थे, तो वो फेमिनिस्ट राइटर थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जर्मन गेरियर इज एन ए फेमस फेमिनिस्ट राइटर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 57 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे उन्होंने अपना स्पीच कब डिलीवर किया था, कब दिया था, तो 1967 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन 1967, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्टिस्ट इज ए, यानी कि द आर्टिस्ट जो है वो तो देख लिए तो ऊपर इसके लेखक कौन है, उसके राइटर कौन है, लेकिन द आर्टिस्ट है क्या, इससे या पोएट्री या शॉर्ट स्टोरी है या ड्रामा है, तो द आर्टिस्ट इज ए शॉर्ट स्टोरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द आर्टिस्ट इज ए शॉर्ट स्टोरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, एची बेट्स बिलोंग्स टू, यानी कि एची बेट्स जो थे वो कहाँ से बिलोंग करने वाले, कहाँ के रहने वाले, तो ब्रिटेन के, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एची बेट्स बिलोंग्स टू ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जर्मन गेरियर वाज एजुकेटेड इन, यानी कि जर्मन गेरियर ने अपनी पढ़ाई लिखाई कहाँ से किया था, एजुकेटेड कहाँ से हुए थे, तो ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जर्मन गेरियर वाज एजुकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन अपना भाषण कब दिए थे, बिहार में गवर्नर के रूप में कार्य कब कर चुके हैं, ये सब देख लिए, लेकिन डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था ये आपको पता होना चाहिए। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन 1897, और ऑप्शन में दिया नहीं है, हाँ 1897 दिया हुआ ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन 1897, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रीडम ऑफ प्रेस इज रिस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग, यानी कि फ्रीडम ऑफ प्रेस यानी कि प्रेस की आवाज को कब बंद किया जा सकता है, रोका जा सकता है, तो जब जिसमें वार चल रहा हो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फ्रीडम ऑफ प्रेस इज रिस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग वार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हुआ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। और आप लोग को पीडीएफ के बारे में बताई दिए कि अगर आप लोग इस पीडीएफ को लेते हैं और अच्छे तरीके से तैयारी कर लेते हैं तो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। और पीडीएफ का प्राइस कुछ नहीं है, सिर्फ 25 रुपये। 25 रुपये आप लोग ऐसे ही खर्च कर देते होंगे, लेकिन आप लोग इस पीडीएफ को लेकर के अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। जो भी बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े वो तो इस पीडीएफ को ले लीजिए, आपके लिए इसके अलावा और कुछ तरीका ही नहीं, आपके लिए बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे अगर आप लोग अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े और इस पीडीएफ को पढ़ लेते हैं तो। जो लोग अच्छे तरीके से तैयारी कर चुके हैं या अभी तैयारी करना स्टार्ट किया, थोड़ा बड़ा उनका तैयारी हुआ, तो वो लोग भी इस पीडीएफ को ले सकते हैं। उनका उससे फायदा क्या होगा, उनका फायदा ये होगा वो देख सकते हैं इस क्वेश्चन को कि उनसे ये क्वेश्चन बनता है कि नहीं, क्योंकि सेम वही क्वेश्चन है जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो अपने आप को जो लोग सब कुछ पढ़ लिए वो अपने आप को एनालाइज खुद से कर सकते हैं कि उनसे ये क्वेश्चन बनता है कि नहीं। वो क्वेश्चन को पढ़ करके देख करके समझ करके देख सकते हैं कि हमसे ये बन रहा है कि नहीं। तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं, जो लोग सब कुछ पढ़ लिए, जो लोग कुछ नहीं पढ़े तो इस पीडीएफ को जरूर ले ही लीजिएगा। और सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलेगा, जो भी आपका 5 सब्जेक्ट हो या 6 सब्जेक्ट हो। और पीडीएफ का जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये रखे। और बता दिए कितनी बार कि पीडीएफ का प्राइस 25 रुपये आप लोग के लिए, ताकि हर एक बच्चा इस पीडीएफ को ले सकेगा और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकेगा। और नंबर बता दिए 7903820891। इस नंबर पर आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे ही नंबर आप लोग डालिएगा फोन पे, गूगल पे या पेटीएम में, नाम आ जाएगा गौतम का, और उसमें आप लोग को 25 रुपये डाल देना और उसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसी नंबर के व्हाट्सएप पे आप लोग को भेज देना और अपना सब्जेक्ट बता देना और आप लोग का जो भी सब्जेक्ट हो आप लोग बता दीजिए और आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।